हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, बांग्ला और इंग्लिश इंडिया की 6 मेजर लैंग्वेज में बात करता है। इसकी माँ मीरा नायर एक पंजाबी हैं और इसका फादर है गुजराती, युगांडा का नेशनल और आज अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं। इसकी वाइफ एक सीरियन अमेरिकन है और खुद इसे अभी 2018 में ही अमेरिका की नेशनलिटी मिली है। बॉलीवुड से लेके इस्लाम तक, मोदी से लेके इजराइल और नेतन्याहू तक, इन सभी हॉट टॉपिक्स को ये ओपनली डिस्कस करता है, जिन्हें आज लोग बोलने से भी डरते हैं। ये खुद तो मुस्लिम है, लेकिन बाकी मुसलमानों की तरह इसने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई है, बल्कि प्राउडली अपने आप को मुसलमान कहता है और प्राउडली अपने आप को कहता है कि मेरे रूट्स इंडिया से हैं। This victory will be historic not just because of who I am, a Muslim immigrant and a proud democratic socialist, but for what we will do. Make this city affordable for everyone. और यूएसए में जो इंडिया के लोग हैं उनके साथ ये हिंदी में बात करता है, उनके सामने हिंदी में ही अपने इलेक्शन की कैंपेन चलाता है। पर बात ये नहीं है कि मैं क्या बनूंगा, बात ये है कि मैं क्या करूंगा हमारे कम्युनिटीज के लिए और हर एक न्यूयॉर्कर के लिए। मैं हमारे शहर को अफोर्डेबल बनाऊंगा। न्यूयॉर्कर्स मुश्किल से अफोर्ड कर रहे हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मैं ये सब बदलने के लिए लड़ रहा हूँ। एक ऐसा बंदा जो कहता है कि अगर मैंने इलेक्शन जीता, अगर मैं पावर में आया, तो जितने भी यहाँ पर हमारे इमिग्रेंट्स हैं उन सबको सेफ गार्ड दूंगा, और वो भी इस टाइम पर जहाँ आजकल देखो आप इंडिया के सिटीजन, इंडिया के स्टूडेंट्स को हाथ पांव में इन्हें जंजीरें डाल के बिल्कुल जानवरों की तरह घसीटा जाता है, जिसे देखकर आज भी उसी सिलेवरी यानी गुलामी का जमाना याद आता है। इस टाइम पर एक ऐसा बंदा आया है जो कहता है कि नहीं, अब आगे से ये सब नहीं होगा। जितने भी बाहर के सिटीजन्स हैं इनके लिए अब मैं एक शील्ड प्रोवाइड करूंगा। अब ये पीसफुली लो रेंट्स पर और लो इन्फ्लेशन पर अमेरिका में रह सकते हैं। And I am running to be your next mayor to make this city affordable. I will do so by freezing the rent for more than 2 million rent stabilized tenants, by making the slowest buses in the country fast and free. हम बात कर रहे हैं इंडियन अमेरिकन जोहराम ममदानी के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली न्यूयॉर्क में मेयर की सीट के लिए इलेक्शन जीता है। अब इलेक्शन तो यूएसए की सिटी न्यूयॉर्क में हो रही है, लेकिन इंडिया में इस तरह से हाईलाइट हुआ है जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करना हो। आप देखो सभी हिंदी और इंग्लिश न्यूज चैनल्स पर आजकल सिर्फ एक ही चेहरा है और वो है जोहराम ममदानी। लेकिन सवाल यह है कि क्यों ये इतने ज्यादा हाईलाइट रहा है मीडिया में, और क्यों इसका ये इलेक्शन एक हिस्टोरिक इलेक्शन है ताकत और इंसानियत के बीच में। ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, जोहराम ममदानी एक इंडियन अमेरिकन है जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी सिटी न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन के लिए इलेक्ट हुए हैं, लेकिन अभी तक ये उसका मेयर नहीं बना है, बल्कि इंट्रा पार्टी की जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इसने सीट जीत लिया है। यानी अब ये मेयर के इलेक्शन के लिए एक नॉमिनल कैंडिडेट है जो कि नवंबर में होने वाले हैं। अब वहीं पे डिसाइड होगा कि ये मेयर बनेगा या नहीं। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा राइज हो रही है, उसमें तो एक्सपर्ट्स यही बताते हैं कि इसका जीतना इस टाइम पर कंफर्म है, क्योंकि न्यूयॉर्क तो छोड़ो, अमेरिका की सभी सिटीज में सिर्फ आजकल इसी के चर्चे हो रहे हैं, जोहराम ममदानी, जोहराम ममदानी। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसे 2018 में ही अमेरिका की नेशनलिटी मिली है तो कैसे ये इतना ज्यादा फेमस हो गया, और क्यों एक्सपर्ट्स इतनी श्योरिटी के साथ बोलते हैं कि यही इलेक्शन जीतेगा। उसके लिए हमें इस इलेक्शन के कंटेक्स्ट को अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका का इलेक्शन इतना फ्री और फेयर नहीं होता है जितना आप समझते हैं। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एपैक की, कि किस तरह से इजराइल की लॉबी अमेरिका की पॉलिटिक्स को अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं। वो जिसे चाहे इलेक्ट करते हैं और जिसे चाहे गिरा सकते हैं। वो इलेक्शन में सभी कैंडिडेट्स को फंड करते हैं और जो उनकी पॉलिसीज पर चलता है वही फिर इलेक्शन जीतता है। यानी इनडायरेक्टली अमेरिका में इलेक्शन बस नाम के लिए होते हैं, असल में उन्हें कंट्रोल तो इजराइल करता है, इजराइल की लॉबी करती है। इसको हमने पूरी डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप जाके इसे भी देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो इसमें हमने यही बात की थी कि अमेरिका के इलेक्शन को पूरी तरह से इजराइल कंट्रोल करता है। लेकिन जोहराम ममदानी एक ऐसा बंदा है जो कि ओपनली कहता है कि मैं इजराइल के सेटलमेंट्स के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इजराइल जो पैलेस्टाइन में करता है वो ओपनली एक जेनोसाइड है, और कहता है नेतन्याहू तो एक वार क्रिमिनल है, अगर वो न्यूयॉर्क की सिटी में आया मैं उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दूंगा। और जो लॉबीज इन इलेक्शन को फंड करते हैं ये तो उन्हीं लॉबीज के खिलाफ है। ये ओपनली कहता है कि एपैक ने अमेरिका को डिस्ट्रॉय किए हैं, उसने लोग के एक्सपेक्टेशंस के साथ खेला है। लोगों को लगता है कि हम किसी को वोट डालते हैं, लेकिन वो जिसको भी डालते हैं वो तो एपैक का ही बंदा होता है। तो अमेरिका की जो लेगेसी थी पूरी दुनिया में वो डेमोक्रेसी का बाप बना बैठा था, एपैक ने उस लेगेसी को खत्म कर दिया है। अब एक तरफ से मल्टी बिलियन डॉलर की कंपनी है, उनका पावर है, उनका इन्फ्लुएंस है, और दूसरी तरफ से है जोहराम ममदानी जिसके पास ना तो पावर है, ना ही कोई इन्फ्लुएंस और ना ही बहुत ज्यादा पैसे। अब इनके बीच में टक्कर होने वाला है। तो एपैक उन पावरफुल फिगर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जोहराम ममदानी आम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अब ये टक्कर होने वाला है आम लोगों और उन पावरफुल फिगर्स के बीच में। अब देखना है कौन इसमें जीतेगा। आपको ये भी पता ही होगा कि अमेरिका ही इजराइल को फंड करता है, वहां पर जो वो इलीगल सेटलमेंट्स बनाता है।
अब ये बात तो है इंटरनेशनल मीडिया में, अमेरिका बोलता है कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फंड अमेरिका ही इसराइल को करता है वहाँ के लोगों को मारने के लिए। लेकिन जोहरा ममदानी ने इसको भी ओपनली क्रिटिसाइज किया, बोला जब मैं इलेक्शन जीतूंगा, मैं मेयर बनूंगा, तो अमेरिका से $1 भी इसराइल के एड के लिए नहीं जाएगा। अब अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम कितना ही करप्ट ना हो, लेकिन एक बात तो वहाँ पर बहुत ही अच्छी है कि वहाँ पर जो भी दो अपोनेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो आमने सामने आके डिबेट करते हैं। तो इसी डिबेट में जोहरा ममदानी ने अपने अपोनेंट से बोला कि देखो, जिन अमीर लोगों ने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं फंडिंग में, पानी की तरह आपके इलेक्शन में पैसा बहाया है, उन लोगों ने आपको ये हेल्प क्यों किया? आप उन्हें बदले में क्या देने वाले हो? ओपनली चैलेंज था उसके लिए, क्योंकि फ्री में तो आपको कोई पैसा देगा नहीं, उसके लिए आपकी डेफिनेटली कोई ना कोई डिमांड होगी, और अगर डिमांड लीगल है उसके लिए तो फिर फंडिंग नहीं चाहिए थी, आपको तो फुलफिल करनी है। अगर किसी बंदे ने आपको पैसे दिए हैं, फंडिंग दिया है, दैट मीन्स वो आपसे कोई इलीगल काम करवाना चाहता है जो कि आम लोगों की इंटरेस्ट के खिलाफ हो। तो ये बात उसने अपने अपोनेंट को बिल्कुल ओपनली कही है डिबेट में कि बताओ आप उन्हें वापस क्या देने वाले हो। ऐसे ही क्वेश्चन जब वो अपने अपोनेंट से पूछता है, तो यही वजह है कि उसकी पॉपुलैरिटी आम लोग में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये भी कहा कि आपकी तरह मेरे कोई वेल्दी मित्र नहीं है जो मुझे सुबह शाम फोन करते हैं पैसों के लिए, मेरे पास तो फोन आते हैं न्यूयॉर्क के आम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनने मुझे 5-5, 8-8 डॉलर फंड किए हैं मेरी इलेक्शन कैंपेन के लिए। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि इसे किसी मिलियनियर ने फंड नहीं किया है, बल्कि आम लोगों को इसने सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आके बोला कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो आम लोगों ने इसे 5-5, 6-6, 7-7 डॉलर दिए हैं, वही इसकी इलेक्शन फंडिंग है। और जब इसे लगा कि फंडिंग कंप्लीट हो गई है, मिनिमम फंडिंग जितनी इसे चाहिए थी, ये फिर सोशल मीडिया पर आया, बोला थैंक यू, अब इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जितना चाहिए था दैट इज एनफ फॉर मी। यही वजह है कि बताया जा रहा है कि इसकी विक्ट्री एक हिस्टोरिक विक्ट्री है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए। क्योंकि अमेरिका जहाँ पर आज इस्लामोफोबिया अपने पीक पर है, वहाँ पर ये अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को नहीं छुपाता है, ओपनली बोलता है मैं तो प्राउडली एक मुसलमान हूँ। और अमेरिका जो कि दुनिया में कैपिटलिज्म का बाप बना बैठा है, जिसके लिए उसने कोल्ड वार का लोहा लिया था सोवियत यूनियन के खिलाफ, वहाँ पर ये जाके बोलता है कि मैं एक सोशलिस्ट हूँ। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि जोहरा ममदानी एक सोशलिस्ट है, इसका इंक्लिनेशन है सोशलिज्म के टूवर्ड्स। अब ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म क्या है, इसके बारे में हम कभी आगे ही बात करने वाले हैं, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखो कि कैपिटलिज्म अमेरिका में है और सोशलिज्म था सोवियत यूनियन में, जिसकी वजह से इन दोनों पावर्स के बीच में 1950 से 1990 तक आपस में कोल्ड वार चल रहा था। अब सोशलिज्म तो एक बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी है, लेकिन अमेरिका में सोशलिज्म की बात करना एक क्राइम था उस टाइम पर, लेकिन वहां पर जाके आज ये ओपनली कहता है कि मैं तो एक सोशलिस्ट हूँ। सोशलिज्म इंडियन और मुस्लिम आइडेंटिटी को ओपनली एक्सप्रेस करता है। और वो न्यूयॉर्क जो कि जिसे दूसरा नाम न्यूयॉर्क बोलता है, जो कि ज़ायनिस्ट्स का, यहूदियों का एक गढ़ है, वहां पर जाके इजराइल और नेतन्याहू के खिलाफ बोलता है। तो बहुत ही ब्रेव लीडर हैं, लेकिन ब्रेव होने के साथ साथ भले ही ये कितने ही हार्ड टॉपिक्स को टच न करे, इसके बाद भी ये बहुत ही कूल बंदा है। आप इसका स्टाइल देखो, कैसे आम लोग के साथ बात करता है, कभी ये हिंदी में बात करते हैं तो कभी अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स बोलता है। और इसका फैमिली बैकग्राउंड भी मैंने आपको बोला कितना डाइवर्स है, माँ एक पंजाबी है, फादर एक गुजराती, एक युगांडा और अमेरिका का नेशनल है, इसकी वाइफ एक सीरियन है, खुद ये इंडियन अमेरिकन है। तो पूरी दुनिया की आइडेंटिटी को ये लेके चलता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिस सिटी में लड़ता है, न्यूयॉर्क में, वो भी कोई सिंपल सी सिटी नहीं है, उसमें जो मैक्सिमम लोग हैं वो तो अमेरिकन है ही नहीं, वो बाहर के लोग हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, सभी कंटिनेंट्स के सभी कंट्रीज के लोग वहाँ पे हैं। और न्यूयॉर्क एक ऐसी सिटी है जहाँ सिर्फ 60% लोग ही अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं। आप अगर जाओगे वहाँ पर आपको मिलेगी है इंडिया की कॉलोनी है, चाइना की कॉलोनी। तो न्यूयॉर्क को बोला जाता है द सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स, पूरी दुनिया के लोग वहाँ के बसते हैं। और मैंने बोला वहाँ सिर्फ 60% लोग ही हैं जिन्हें अच्छे से इंग्लिश आता है। न्यूयॉर्क की सड़कों पर अगर आप घूमोगे तो आपको इंडियन, चाइनीज, बंगला, गुजराती, हिंदी, मराठी सभी लैंग्वेजेस आपके कानों में सुनने को मिलेगी। और इसकी जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी वो ये कि जनरली जो वहाँ के नेता होते हैं वो वहाँ से $multi-million लेते हैं अमीर अमीर लोगों से फंडिंग, उसके बाद वो वही पैसे देते हैं टीवी को, टेलीविजन को, और टेलीविजन में अपने कैंपेन चलाते हैं, अपने एडवर्टाइज चलाते हैं, खुद नहीं जाते हैं पब्लिक के बीच में। लेकिन दूसरी तरफ से जोहरा ममदानी, इसके पास तो बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, बहुत ज्यादा पावर और इन्फ्लुएंस नहीं था। इसने क्या किया, एक सिंपल से यूट्यूबर की तरह, सिंपल से इंस्टाग्रामर की तरह ये माइक लेके आम लोगों के बीच में गया। जैसे एक सिंपल सा यूट्यूबर जाता है और लोग से पूछता है आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों वोट दिया, आपको क्या लगता है वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद इसने लोगों की डिमांड सुनी, लोगों को क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके बाद बोला आपकी जो एक्सपेक्टेशन उसके साथ हैं क्या उसने फुलफिल की, तो डेफिनेटली उनका आंसर था नो। तो इसने बोला अगर मैं फुलफिल करूं तो जिससे इंटरव्यू लेता था वो परेशान हो जाता है कि ये कौन सा आम सा यूट्यूबर मुझे बोलता है कि मैं फुलफिल करूंगा। उसके बाद बोलता था कि मैं नेक्स्ट टर्म में न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मुझे ही वोट देना। तो बहुत ही रिलेटेबल है आम लोग के लिए। और इसकी एज सिर्फ 33 है, जिसकी वजह से न सिर्फ न्यूयॉर्क के बल्कि पूरे अमेरिका के यूथ इसे अपना एक रोल मॉडल समझते हैं। क्योंकि वहाँ के पॉलिटिशियंस को आप देखो, वहाँ के बुड्ढे बैठे हैं जिनका दिमाग सड़ा हुआ होता है,
ओपन एग्जाम्पल है हमारे लिए डोनाल्ड ट्रंप। उस कंट्री में अब ऐसे यंग पॉलिटिशियन का लोगों के सामने आना ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एपेक जैसी मल्टी बिलियन डॉलर लॉबी के खिलाफ लड़ने के लिए उसे तो कोई पावर चाहिए था, और उसका पावर क्या है? आम लोगों का सपोर्ट और यूनिटी। इसका जो अपोनेंट है एंड्रो कोमो, उसे किसी ने $8 मिलियन दिए, किसी ने 10 मिलियन, किसी ने 25 मिलियन, पानी की तरह पैसा बहाया था उसने कैंपेन के लिए। लेकिन इसके बाद भी जीता कौन? जोहराम ममदानी। और एंड्रो कोमो कोई आम बंदा नहीं था। जहां एक तरफ जोहराम ममदानी ने सिर्फ 2018 में ही नेशनलिटी ली है अमेरिका की, एंड्रो कोमो 3 बार वहां का गवर्नर रह चुका था। मीन्स जिस टाइम पर जोहराम ममदानी को अमेरिका की नेशनलिटी मिली है ना, उस टाइम पर एंड्रो कोमो वहाँ का गवर्नर बन चुका था। इसके बाद भी जोहराम ममदानी ने उसे इलेक्शन में हराया। यही कारण है वहाँ के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नवंबर में जो इलेक्शन आने वाला है उसमें जोहराम ममदानी की निश्चित जीत होगी। उसकी जीत के यही कारण है, एक तो लोगों का सपोर्ट है, और वहाँ के जो सेंसिटिव टॉपिक है, जो लोगों को असल में चाहिए थे, डिस्ट्रैक्शन नहीं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम लोगों की थी। एक तो मैंने बोला न्यूयॉर्क सिटी ऑफ इमिग्रेंट्स है, वहाँ के इमिग्रेंट्स को डोनाल्ड ट्रंप ने जानवरों की तरह निकाल बाहर किया दूसरी कंट्रीज में। इंडिया के सिटीजन को देखो कैसे वहाँ से निकाला जाता है। तो जोहराम ममदानी ने बोला कि नहीं, यहाँ से अब कोई बाहर नहीं जाएगा, जो यहाँ पर है वो यही का सिटीजन है, क्योंकि खुद वो उनकी दर्द को समझ सकता है। तो इमिग्रेंट्स को जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे आती है, जोहराम ममदानी ने अपनी लाइफ में वो सब फेस किए हैं। और वहाँ मैंने बोला हाउसिंग और रेंट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि जब बाहर से बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं तो सिटी में आम लोगों के लिए रहना अफोर्डेबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही महंगा हो जाता है। तो जोहराम ममदानी ने बोला मैं इसको भी कंट्रोल करूंगा, और सिटी में मेल और फीमेल सभी के लिए बस सर्विस फ्री होगी। यही वजह है कि आज अमेरिका से लेके इंडिया तक जोहराम ममदानी एक हेडलाइन बन चुका है। अब इसका सक्सेस का रीजन क्या है? एक तो पावर ऑफ सोशल मीडिया। इसने समझा है कि डॉलर से वोट नहीं जीते जाते, वोट जीते जाते हैं आम लोगों के इंटरेस्ट से। तो सोशल मीडिया पर ही बहुत ज्यादा एक्टिव है, 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं इसके इंस्टाग्राम पर, और यूट्यूब पर भी हमेशा एक्टिव रहता है। और मल्टीपल लैंग्वेज में जब ये बात करते हैं तो न्यूयॉर्क के लोग इसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। तो जोहराम ममदानी न सिर्फ न्यूयॉर्क में बल्कि पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स के लिए अब एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक तो यंग लीडर है, इन लॉबीज कैपिटलिस्ट के खिलाफ बोलता है, आम लोगों की आवाज बना है, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, लोगों के बीच में जाके उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है। ये क्वालिटीज दुनिया की सभी पॉलिटिशियंस में होनी चाहिए। तो जोहराम ममदानी उसके लिए एक डायरेक्शन बना रहा है। होपफुली दुनिया की सभी डेमोक्रेसीज में अब हमें जोहराम ममदानी जैसे पॉलिटिशियंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वेव स्टार्ट होती है अमेरिका से ही। अमेरिका इज नो डाउट हेटेड बाय मेनी बट डिफीटेड बाय नन। वहां से जो वेव उठती है फिर वही पूरी दुनिया में फैलती है। तो अगर अमेरिका में जोहराम ममदानी जैसा पॉलिटिशियन उठ सकता है, हम उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया में अब ऐसे ही यंग और लोगों की जुबान बोलने वाले पॉलिटिशियंस खड़े हो जाए। तो ये न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए अब एक नया फेज है, एक नया रेवोल्यूशन है। और अमेरिका में जो इंडिया के सिटीजन है उनको जो जोहराम ममदानी की वजह से एक होप मिली है, एक सेफ गार्ड मिला है अपने के लिए, वो तो एक अलग ही लेवल का है। लेकिन आज तक इजराइल के इन पावरफुल और वेल्दी ज्यूज ने किस तरह से अमेरिका के इलेक्शन को करप्ट कर रखा था, ये सब जानने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।